हेलो गाइस, आज के हम प्रोसेस में देखेंगे कि टेलमेंट सीएसएस के अंदर ग्रिड टेम्पलेट्स रोज क्या होते हैं और रोज की कौन कौन सी क्लासेस होती हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है कि अभी आप क्या कर रहे थे, अभी आप रोज के थ्रू बता रहे थे कि एक लाइन में कॉलम्स कितने आएंगे। अब रो जो अपना मेन डिव है, मेन डिव के अंदर आप ये बताएंगे कि अब टोटल रोज कितने बनेंगे। पहले कॉन्सेप्ट ये था कि हमें कॉलम्स बताने, कितने कॉलम्स अपने लेके आने, एक लाइन में 3 लाना है, 4 लाना है, ये हमारा पहला पार्ट था। अब हमें बताना है कि रोज कितनी बनेंगी, मेन डिव के अंदर हमें रोज को कितना बनाना है। ये कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे आया है ग्रिड टेम्पलेट्स रोज। ग्रिड टेम्पलेट्स रो की क्लासेस को यूज करके आप यहां पे अपने फॉर्मूले को सेट कर सकते हैं कि एक डिव के अंदर टोटल रोज कितनी बनानी है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं, एग्जांपल बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए हमारी एक डिव है, ये हमारी एक डिव है, मान लीजिए ये हमारी डिव है। इस डिव के अंदर टोटल 8 पार्ट्स हैं, मतलब 8 कॉलम्स वाले पार्ट है। ये क्लियर है? टोटल कितने हैं? 8 कॉलम्स वाले पार्ट है। मगर आपका कहना है कि जो हमारे 8 कॉलम्स वाले पार्ट है वो 4 रो में आए। तो 4 रो में आने का मतलब मैं तो ये समझ गया कि 4 रो की आप बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक रो में 2, दूसरे रो में 2, तीसरे रो में 2 और चौथे रो में 2। मतलब आप ये चाहते हैं कि हमारे जो कॉलम्स हैं वो कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी रोज कितनी बननी चाहिए? 4। अब 4 रोज बनेगी और टोटल 8 अगर बॉक्सेस हैं तो वो दो दो कॉलम्स में क्या हो जाएंगे, खुद ही डिवाइड हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए होता क्या, बस एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। ग्रिड टेम्पलेट रोज में कैसे काम होता है। पहले क्या होता है, यहां पे मान लीजिए टोटल 4 रो बने वाली, क्लियर है? ठीक है, ये यहां पे आपका पहला कॉलम आ जाएगा, मतलब पहला कॉलम वाला डिव आ जाएगा। फिर यहां पे आपका दूसरा कॉलम वाला डिव आएगा, फिर यहां पे आपका तीसरा कॉलम वाला डिव आएगा, फिर यहां पे आपका चौथा कॉलम वाला डिव आएगा। मतलब वो ऐसे नहीं सेट करता कि पहले 1 और 2 को यहां सेट कर देते हैं और 3 और 4 को यहां सेट कर देते हैं, 4 और 5 को यहां कर देते हैं, 5 और 6 को यहां कर देते हैं। या जो आप समझ रहे हैं कि दो दो कॉम्बिनेशन पे चल रहा है तो उस कॉम्बिनेशन पे हम डेटा सेट कर देते हैं। वो क्या करता है, पहले 1 2 3 4 को इधर की साइड सेट करेगा, 4 रो बनाने ना, वो उसको 4 रो बनाएगा। फिर 4 के बाद हमारा 5 नंबर वाला कॉलम इधर चला जाएगा, फिर छठे नंबर वाला कॉलम इधर आ जाएगा, फिर 7वें नंबर वाला कॉलम इधर आ जाएगा और फिर 8वें नंबर वाला कॉलम इधर आ जाएगा। ये प्रोसेस पे काम करता है ग्रिड टेम्पलेट्स रोज। वो बोलता है कि आप बताओ कितने रो बनाने हैं। आपने बोला 3 रो बनाने हैं, तो 3 रो के फॉर्मूले में क्या करेगा, वो पूरे 8 डिव को 3 रो के फॉर्मूले में सेट करेगा। 8 जो हमारी कॉलम्स वाली डिव है उसको 3 रो के फॉर्मूले में सेट करेगा। तो 3 रो के फॉर्मूले में कैसे सेट कर सकता है? यहां पे आया आपका पहला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आपका आया दूसरा, ये भी ठीक है। यहां पे आया तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा आएगा, यहाँ पे पांचवा आएगा, यहाँ पे आपका छठा आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा, सातवां आएगा और यहाँ पे आपका आठवां आएगा। इस प्रोसेस पे ग्रिड टेम्पलेट्स रो क्या करता है, काम करता है। और इसी प्रोसेस को हमें पूरा क्या करना है, समझना है, जिससे आप आसानी से इसको क्या कर पाए, यूज कर पाए। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, जिससे प्रैक्टिकली आपके सामने बनाऊंगा तो थोड़ा आपको क्लियर होगा ना कि कैसे वर्किंग चल रही है, कैसे लॉजिक लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करता हूं, इतना मैंने बनाया था और ये इसका टेम्पलेट, वो देखिए वो इसका डॉक्यूमेंटेशन है जो मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। अब इतनी क्लासेस आप यूज कर सकते हैं। रोज 1 का मतलब एक रो में सारे एडजस्ट करने हैं, ठीक है। रोज 2 का मतलब 2 रो में सारे एडजस्ट करने हैं। रोज 3 का मतलब 3 रोज में सारे एडजस्ट करने हैं। रो 4 का मतलब 4 रो में सारे एडजस्ट करने हैं। मतलब कॉलम भी पता होने चाहिए कितने हैं। जैसे कॉलम हमारे 16 हैं, तो हम चाहते हैं एक लाइन में 4 आए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ग्रिड रोज 4 यूज कर लूंगा। तो 4 कॉलम्स के कितने बन जाएंगे, 4 रोज आपके सामने बन जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट अपने को समझना है कैसे वर्किंग करता है। तो वर्किंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डे बनाते हैं। देखिए बहुत क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पे एक डे बनाता हूँ और इसको क्लास क्या दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ मैक्स डब्ल्यू। मतलब मैक्स डब्ल्यू का मतलब मैक्स विड्थ डब्ल्यू। और यहाँ पे आप बता दीजिए कितना देना है। मैंने बोला 1320 ले लेते हैं, चलिए। और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एम एक्स ऑटो। एम एक्स ऑटो का मतलब है लेफ्ट और राइट से इसको क्या कर दो, सेंटर कर दो। बहुत बढ़िया है। चलिए मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, पार्ट्स बनाता हूँ। इसी पार्ट्स को क्या कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ। बस आप समझिएगा कि यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि ये पहला पार्ट हो गया, ये अपना क्या हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। यहाँ पे मैं 2 रख रहा हूँ एक बार। ऐसे ही मैं पार्ट्स को क्या कर बना रहा हूँ, ये 3 4 5 6 7 8 जितना भाई था उतने डिव मैंने कॉपी कर लिया। अब टोटल कितने डिव्स कॉपी किए यहाँ पे देख लीजिए आप। ये पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9 पार्ट है। एक हटा रहा हूँ, टोटल 8 लेने हैं। अब मैं नंबर्स इसके चेंज कर रहा हूँ। नंबर चेंज करने का रीजन ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिव कहाँ पे गई है। तो नंबर चेंज करना पड़ेगा। ये पहले नंबर वाला है, यहाँ पे 1 दे रहा हूँ। ये अपना दूसरे नंबर वाली डिव है, ये इसको 2 दे रहा हूँ, इसको 3 दे रहा हूँ और इसको 4 आपने दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं थोड़ा लग रहा है ऊपर की साइड चला गया, यहाँ पे चलते हैं। देखिए ये 1 है और ये अपना क्या है 2 है और ये अपना 3 हो गया, यहाँ पे देना पड़ेगा ना। और ये अपना क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। ये अपना 5 हो गया, मैं नंबर इसलिए दे रहा हूँ कि आप समझ पाए। ये अपना क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। और ये अपना क्या हो गया 7 हो गया। मगर ग्रिड टेम्पलेट्स रो में एक चीज का ध्यान रखिएगा, अभी मैं यहाँ पे 8 दे रहा हूँ और राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करता हूँ, आपके सामने चीजें क्या होंगी क्लियर होंगी। देखिए टोटल 8 रोज दिख रही है, क्योंकि अभी तक ना तो मैंने ग्रिड यूज किया है, ना ग्रिड टेम्पलेट्स रो यूज किया है, और उसका फ्लो भी नहीं बताया कि वो फ्लो कैसे करेगा। देखिए 2 क्लासेस का यूज करना तो मैंडेटरी है ही। आप यहाँ पे सबसे पहले अगर आप ग्रिड के लॉजिक से कॉलम्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो आप सबसे पहला एक काम करिए, सबसे पहला लॉजिक ये लगाइएगा कि यहाँ पे जो मैंने ये डिव बनाई है, देखिएगा एक बार, मैं नीचे ऊपर जाता हूँ एक बार, यहाँ पे चलिए देखिए, ये मैंने जो पार्ट बनाया था वो यहाँ आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा। इसको एक सबसे पहले आप दे दीजिएगा ग्रिड, ग्रिड नाम से क्लास, वो देना मैंडेटरी है। राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर करेंगे, अभी कुछ नहीं होने वाला। ग्रिड के बाद बताइए आपको क्या करना है। ग्रिड टेम्पलेट्स रो यूज करना है, कितने चाहिए? आपका कहना है कि टोटल 8 ब्लॉक्स है, तो एक काम करिए ना, 4 रो बना दीजिए। अब 4 रो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से ये वाली क्लास यूज कर लेते हैं, ग्रिड रोज 4। इसको उठाया और यहाँ पे पास कर दिया। मगर इसका फ्लो भी बताना पड़ेगा, ये फ्लो जो होगा वो क्या होगा। फ्लो का मतलब क्या होगा, लाइन बाय लाइन लेके आना है, कैसे लगाना है। मगर हमारा फ्लो जो होगा वो फ्लो हमारा होना चाहिए ग्रिड फ्लो कॉल, कॉलम का फ्लो होना चाहिए। तो यहां पे आपको ये क्लास भी यूज करनी पड़ेगी। देखिए 2 क्लास का यूज करना जरूरी है, ग्रिड फ्लो कॉल और रोज होते हैं, 2 होते हैं, और एक ग्रिड। अगर आप इन दोनों को यूज नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगा। जैसे ग्रिड रोज 4 किया, ये काम नहीं करेगा। ओपन इन ब्राउजर करते हैं, एक बार देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने पार्ट्स आ गए, और एक काम करता हूँ गैप भी दे देता हूँ ना, गैप 5, तो थोड़ा थोड़ा गैप भी ये क्या करेगा, लेके आ जाएगा। देखिए गैप आ गया। मैं यही समझाना चाह रहा था, देखो कि ये पहले नंबर वाला बॉक्स यहाँ आया, दूसरे वाला यहाँ पे आया, तीसरे वाला बॉक्स यहाँ पे आया, चौथे वाला बॉक्स यहाँ, पांचवा छठा सातवां, ऐसे अपने पास बॉक्सेस आ गए। मगर डिव का बिहेवियर होता है कि हम एक लाइन में चाहते हैं, पहला यहाँ दूसरा यहाँ। मगर ये जो ग्रिड टेम्पलेट्स रो पे काम करते हैं, तो वो पहले इधर का पूरा करता है, फिर इधर का पूरा करता है। उसको रो तो 4 बनाने हैं। जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे बोला कि ग्रिड टेम्पलेट्स ये हो जाए रोज 3, ये 3 करते ही टोटल 3 रोज में डिवाइड हो जाएगा। देखिए अब 3 रोज में डिवाइड होने का फॉर्मूला क्या है, एक लाइन में 3, दूसरे लाइन में 3, अब तीसरे लाइन में कितना है, 2 आने वाले हैं। मगर फॉर्मूला कैसे, 1 2 3 यहां पे आया, आप देखिएगा, फिर 4 5 6 यहां पे आया, ठीक है, और 7 8 यहां पे आ गया। अब इस टाइप का कॉन्सेप्ट कहां यूज करते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम कोई डिजाइन बनाते हैं, उस डिजाइन में क्या होता है, पहले लेफ्ट में हमें सारे डेटा लाना पड़ता है। जब लेफ्ट का सारा डेटा कंप्लीट हो गया, जैसे लेफ्ट में हमने 6 आइटम्स दिखाए, तो 6 आइटम्स कंप्लीट होने के बाद 7वां आइटम यहां से स्टार्ट होना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट ऐसे चल रहा है कि एक लेफ्ट में चाहिए, एक राइट में चाहिए, फिर दूसरा, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, इस कॉन्सेप्ट के लिए आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। पहले इधर की सीक्वेंस का पूरा डेटा कंप्लीट होगा, लेफ्ट की सीक्वेंस का, लेफ्ट की सीक्वेंस का पूरा डेटा कंप्लीट होने के बाद वो राइट की सीक्वेंस में पूरा डेटा क्या करेगा, फिलअप करेगा। तो ग्रिड टेम्पलेट रोज का काम होता है कि रोज कितने हैं वो आपको बताना है, और उसके अकॉर्डिंग कॉलम्स कैसे सेट होंगे, ये चीजें आपको समझनी थी। और ये चीजें मैंने आपके सामने क्या कर दी, क्लियर कर दी। तो अभी के पार्ट में क्लियर हो गया होगा कि ग्रिड टेम्पलेट्स रो कैसे वर्क करता है और आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ये सारी चीजें आपके क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच गाइस।